गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन कंपनियां जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में हैं, जो बच्चों के पेपर पेंसिल स्टेशनरी इस सेक्टर में काम करती हैं। तो उस कंपनियों को समझने की कोशिश करेंगे। उनके हालांकि Q3 के अपडेट्स आ चुके हैं, जिसमें कौन सी कंपनी सेक्टर लीडर बनने जा रही है और कौन सी कंपनी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हियर, वी आर स्टडिंग द फंडामेंटल एनालिसिस एंड द Q3 अपडेट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर कंपनीज। सो इन तीनों कंपनी के नाम है। पहला तो एक डोम्स इंडस्ट्रीज जो सेक्टर लीडर है, दूसरा है फ्लेयर राइटिंग्स और तीसरा है लिंक लिमिटेड। तो आप अगर देखोगे कि हर एक सेक्टर्स में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जिनके रेवेन्यूज के नंबर अच्छे आते हैं, उनका स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता है और जिनके नंबर्स नीचे की तरफ जाते हैं उनका स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बताता हूं, जहां पर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है वहां पर पैसा मूव होता है और जहां पर पेस ऑफ सेल्स डिग्रीव कर रही है वहां पर पैसा निकलता है स्टॉक मार्केट से। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि राइटिंग और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो बच्चों के पेपर पेंसिल स्टेशनरी या आर्ट, अपने पेंटिंग के बहुत सारी चीजें हैं, ऑफिस स्टेशनरी हो गई, स्कॉलस्टिक आर्ट हो गया, नया क्रिएटिव आर्ट्स हो गया, इन सारी चीज़ों को बनाने का काम ये तीनों कंपनियां मोटा तौर पे करती है। हालांकि फ्लेयर और लिंक मोस्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेन है, तो पेन बना के पेन बेच के ये लोग पैसे कमाते हैं, लिंक और मोस्टली फ्लेयर राइटिंग। तो हम थोड़ा बहुत इन तीनों कंपनियों का बात करेंगे, उसके वैल्यूएशंस को समझेंगे, स्पेशली डोम्स के जो Q3 के रिजल्ट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत तगड़ी आई है। उनके कैपेक्स के प्लान क्या है, आगे जाके हुए उनका क्या प्लान हिसाब है, कितने ग्रो से वो ग्रो करने वाले हैं, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज के बारे में। तो डोम्स इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है वो, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि मोस्टली इनका पेपर पेन पेंसिल ये बनाते हैं। मतलब बच्चों के जितने भी बच्चों के चीज़ें लगती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पेंसिल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के पेन्स हो गए, स्टेशनरीज हो गए, ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बच्चों को लगते हैं। तो बिफोर द आई थिंक 15 ईयर्स एज के नीचे से जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जो भी चीज़ें लगती हैं वो बनाने का काम ये करती है। इनकी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है 44 एकर्स की, जहाँ से वो सारी चीज़ बनाते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ बच्चों को जो क्रिएटिव आर्ट्स में जो डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग्स होते हैं, उनके ब्रश हो गए या पेंटिंग की जितनी भी चीज़ें लगती है, डिफरेंट कलर्स फॉर्मुलेशंस हो गए, उनको बनाने का काम वो लोग करते हैं। मतलब वो मोटा मोटी आता है कि स्टेशनरीज, स्कूल की जितनी भी चीज़ें हैं वो मोटा मोटी बनाने का काम करती है। और उनका बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो पेन में आता है, तो पेन बेच के ये लोग पैसा कमाते हैं। तो इन्होंने हालांकि एक न्यू कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है यूनिक्लैन हेल्थ केयर करके। तो यूनिकॉर्न हेल्थ केयर ये बच्चों के डायपर बनाती थी, तो जिसको उन्होंने एक्वायर किया है। और अभी उनका कहना है कि इनका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो बहुत तगड़ा है। आप अगर देखोगे डोम्स का IPO 3-4 साल पहले आ गया था और वहां से डोम्स की जो रेवेन्यू कैगर की ग्रोथ रही है वो मोर देन 30% की रही है। और 2025 में भी उन्होंने कहा है कि हम 23 to 25% से ग्रो करेंगे। और I think management is, they are executing the plan which they are saying in the con call. तो मोटा मोटी आप देखोगे इनका अगर पोर्टफोलियो आप देखोगे तो बच्चों की स्टेशनरीज, ऑफिस स्टेशनरीज ये बनाने में बहुत उनका 80-90% ऑफ द रेवेन्यू आता है। 12 to 15% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस, ये डायपर बनाने वाली जो कंपनी है यूनिकॉर्न हेल्थ केयर, इससे आता है। इनको उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया। तो इनका कहना था कि हम बच्चों के लिए जो सारी चीज़ें बनाती हैं तो उसमें हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हुए ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मॉडल उन्होंने लाया है, जिससे यहाँ से कंपनी को ग्रोथ करना चाहते हैं। तो यूनिकॉर्न हेल्थ केयर ये बच्चों के डायपर्स और वेट टिश्यूज जो बच्चों को बहुत ही कम एज में लगते हैं, जो बच्चे 1 साल के नीचे रहते हैं उनको आपने देखा होगा डायपर, बहुत नंबर ऑफ डायपर्स लगते हैं। तो जिसको एड्रेस करने की कोशिश उन्होंने की है। मतलब एक बच्चे के यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती है, उसका वाटर बॉटल हो गया, उसका शूज़ हो गया, उसकी सॉक्स हो गई, बहुत सारी जो बच्चों की चीज़ें लगती है उन सारी चीज़ों में जाने की कोशिश कर रही है। और उनका ये रिफ्लेक्शंस भी है, मतलब उनके रेवेन्यूज में आप नंबर्स देखोगे वो उस तरीके से आ रहा है। आप अगर डोम्स के नंबर देखोगे Q3 ओवर Q3 FY25 और Q3 FY24, तो वहां पर उनकी जो ग्रोथ है 34% की रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है। और जो पैट की ग्रोथ है वो लगभग
9.9 मतलब 40% की ग्रोथ रही है। तो हालांकि आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। वो मैं क्यों मिला है मैं इस वीडियो में आगे जाते हुए कहूंगा, बिकॉज उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलाने के लिए इन हाउस उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आ गई है, वेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी कम हो गई है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता चला जा रहा है। आप अगर देखोगे ऐसी कंपनी जो बच्चों के लिए स्टेशनरीज बनाती है, तो उनका जो Q3 होता है वो नॉर्मली थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि Q3 में दिवाली होती है, Q3 में छुट्टियाँ होती है, तो बहुत सारा मतलब पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ को खरीदी नहीं करते हैं। तो वो बाद में जाके जब Q1 आता है, स्कूल इंडिया में नॉर्मली ये जून से शुरू होता है, तो उसके पहले उसकी जो शॉपिंग होती है बच्चों के स्कूल बैग्स हो गए, डिफरेंट बच्चों के किट्स हो गए, वो Q1 में होते हैं। तो Q1 इनका नॉर्मली बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे Q4 जैसे विंटर के ऑफ के बाद बच्चे फिर स्कूल जाएंगे, वहां पर उनका आता है। तो मतलब Q4 थोड़ा बहुत और Q1 इनके बहुत सारे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन Q1 बहुत बड़ा स्ट्रांग इनका क्वार्टर होता है। तो इस वीक क्वार्टर में भी उन्होंने 34% की ग्रोथ की है। और पैट की ग्रोथ तो आपको दिख ही रही है। ईबिटा जो है 26% पे बढ़ा है, क्रॉस मार्जिन भी उनको अच्छा मिला है, और ईबिटा का परसेंटेज आप देखोगे 17.6% का ईबिटा परसेंटेज है। कंपनी ने माना है कि 2025 में वो 16 से 18% का ईबिटा मार्जिन करेंगे, और आप उनके नंबर से देख रहे हो कंपैरेटिवली लास्ट Q3 थोड़ा सा 110 BPS से उनका ईबिटा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी बिजनेस देखोगे तो मुझे वो नंबर सही लग रहा है। तो Q3 में 34% की ग्रोथ हुई है। एक्विजिशंस किया है, उसको भी तो उन्होंने लाया है, और उनका कहना है कि उनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है यूनिकॉर्न हेल्थ केयर की, वहाँ पर उन्होंने और एक एडिशन किया है मतलब डायपर की लाइन लगाने के लिए। उनका कहना है कि 65 करोड़ डायपर पर एनम वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। और उनका जो वेट वाइप्स का जो एक एडिशन वो बनाना चाहते हैं यूनिक्लैन के तहत। वेट वाइप्स, जो बच्चों को वेट वाइप्स लगते हैं शुरुआत के दिनों में, बच्चा जब पैदा होता है तब से, तो उस वेट वाइप्स का भी उनको अप्रूवल मिल चुका है। वो Q4 2025 में उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, और वो रेवेन्यू में भी धीरे धीरे ऐड होता रहेगा। आप अगर देखोगे कि इसका पूरा ग्रोथ जर्नी देखोगे डोम्स का, 4 साल में 30% की कैगर की ग्रोथ रही है। 16,000 मार्केट कैप की तरफ ये कंपनी पहुंच चुकी है। ROE के नंबर देखोगे 30 के ऊपर है, ROC 26-27 के ऊपर करती है। उसका OPM भी अच्छा है, ईबिटा परसेंटेज 16 to 18% है। मुझे याद है जब वो 3-4 साल पहले, 2-2.5-3 साल पहले उनका जब IPO आया था, तो 10% का ईबिटा करती थी, वहां से 12% हो गया, 13% हो गया, अभी 16-17% तक ईबिटा कर रही है। तो ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रही है, ROE के नंबर्स उनके ऊपर की तरफ जा रही है, और इसीलिए पूरे इस राइटिंग और इंस्ट्रूमेंट स्पेस में या बच्चों की स्टेशनरी स्पेस में बहुत अच्छा सेक्टर लीडर बनता हुआ डोम्स नजर आ रहा है। तो डोम्स नंबर 1 है। आप अगर फ्लेयर राइटिंग्स की बात करो, तो फ्लेयर राइटिंग्स ने भी इस क्वार्टर में, नॉर्मली वो सिंगल डिजिट ग्रो करता था, लेकिन अभी उन्होंने 17-18% की ग्रोथ की है रेवेन्यूज की। फ्लेयर राइटिंग एक दूसरी कंपनी है जिनका बहुत सारा पोर्टफोलियो ये पेन में आता है, जिसके वो रणवीर सिंह और रणवीर कपूर, ये 2 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो आप ऐड देखते होंगे, तो फ्लेयर के पेन आते हैं। तो फ्लेयर नॉर्मली उनका जो 90% रेवेन्यू आता है वो फ्लेयर से आता है और पेन से आता है। और उन्होंने अभी खुद का एक डिफरेंट टाइप्स के जो बॉटल लगते हैं बच्चों के लिए, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट के डिफरेंट बॉटल्स वो बनाने का काम खुद से शुरू किया है। वो खुद का उनका ब्रांड हो गया। तो फ्लेयर राइटिंग का जो ग्रोथ आप देखोगे 18% से है, और उनका पैट ग्रोथ भी कुछ 54% से, उनको भी थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो आप देखोगे इन दोनों कंपनियों में डोम्स नंबर 1 है, और ये जो दूसरा नंबर 2 है वो फ्लेयर राइटिंग है। और तीसरा जो कंपनी है लिंक लिमिटेड, उसका अगर आप नंबर देखोगे तो उसका सेल्स डिग्री हुआ है 1% से लेस से 1.4% से सेल्स डिग्री हुआ है लास्ट Q3 फाइनेंशियल ईयर से। तो आपको यहाँ पर पूरा नजर आ रहा है कि मतलब ऐसी कंपनी है लिंक लिमिटेड, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, फिर भी उनका सेल्स डिग्री कर रहा है। और 16,000 करोड़ मार्केट कैप की जो डोम्स इंडस्ट्रीज की कंपनी है, उसका सेल्स की ग्रोथ 34% से बढ़ रही है। मतलब यहां पर आपको नजर आ रहा है, आप अगर सेक्टर कंपैरिजन करोगे, एक ही सेक्टर में 3-4 अच्छी वाली कंपनियां लोगे, उनका एनालिसिस करोगे, तो आपको समझेगा कि इसीलिए आपको 84 का पी नजर आएगा ये डोम्स इंडस्ट्रीज का, और फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन करोगे तो 70-75 के ऊपर आता है। और आप अगर 2000 मार्केट कैप की फ्लेयर राइटिंग का अगर आप करोगे तो 22 की पी के ऊपर आता है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि इसका पी कम है, अट्रैक्टिव लग रहा है, 18% की ग्रोथ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस कंपेयर को, उस कंपनी को उसके सेक्टर लीडर के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। कौन उस सेक्टर में अच्छा दौड़ भाग रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। पैसेंजर कार व्हीकल में टाटा मोटर भी आती है, मारुति भी आती है, महिंद्रा भी आती है। इन तीनों में कौन सी कंपनी अच्छी तरीके से सेल्स ग्रोथ कर रही है उसका कंपैरिजन करना होगा। कोई पैट ग्रोथ ला रहा है, कौन ईपीएस ग्रोथ ला रहा है,
मार्केट कैप इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। हमें नॉर्मली लगता है कि अगर 1000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, मैं इस कंपनी को ले लूंगा और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे जाके, जैसे सुला विनयार्ड हो गया, तो वो वाइन बनाने वाली कंपनी है। बहुत समय से मैं सुन रहा हूँ कि इंडिया में वाइन का कंजम्पशन तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो ये सिर्फ मिथ है, उनके नंबर्स में तो कुछ नहीं है, वो डिग्रीव करते जा रहा है, वो टूरिज्म के ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेशन चला गया है। तो ये मिथ से पैसा नहीं बनता है मार्केट में। मार्केट में पैसा बनाने के लिए कंपनीज को, आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर रेवेन्यूज की ग्रोथ लानी पड़ेगी, ईपीएस की ग्रोथ लानी पड़ेगी। इससे मार्केट कैप से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो कि लिंक लिमिटेड 750 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, वो कंपनी अगर आप लोगे तो बहुत आपको सस्ती मिलेगी, वो कंपनी स्टॉक सस्ता मिलेगा, लेकिन आगे जाके बढ़ेगा कि नहीं, दैट वी कैन नॉट से, बिकॉज द मार्केट is always give the high premium and high PE to the company who is performing better। इसीलिए डोम्स इंडस्ट्री का आपको पी ज्यादा लगेगा लेकिन उसकी ग्रोथ भी ज्यादा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि कंपनी जब हाई पीए देती है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव है, लोगों का वहां पर रुझान बहुत ज्यादा है। उसका एक रीजन होता है क्योंकि ग्रोथ वहां पर ज्यादा होती है। तो इन तीनों कंपनियों के आप अगर देखोगे तो जो कंपनी एक लिंक लिमिटेड है, उनका जो बहुत सारा पेन और पेंसिल से 90% ऑफ रेवेन्यू आता है, वो डिग्रीव कर रही है छोटी कंपनी होने के बावजूद भी। लेकिन डोम्स इंडस्ट्री 16,000 मार्केट करोड़ कैप होने के बावजूद भी 34% से ग्रो कर रही है। और फ्लेयर राइटिंग, जहां पर बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और उन्होंने अभी डिज्नी के साथ करार किया है। फ्लेयर राइटिंग जो कंपनी है डिज्नी के साथ करार किया है, मतलब आपकी पेंसिल हो, पेन हो, वहां पर आप डिज्नी का कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो बच्चों को वो थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है, इसलिए बच्चे वो खरीदते हैं। उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड मैपेड करके एक फ्रांस का ब्रांड है, वो भी स्टेशनरीज उन सारी चीजों में है, जिसको उन्होंने उसके साथ वो पार्टनरशिप की है। तो मतलब मैपेड का जो फ्रांस ब्रांड है उसको अभी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो चीजें हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम फ्लेयर ने शुरू कर दिया है। तो ये डिज्नी हो गया, मैपेड हो गया, ये इनके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी 18% की ग्रोथ है कंपेयर टू द लास्ट प्रीवियस ग्रोथ्स व्हाट फ्लेयर राइटिंग हैज बीन शोन। तो वो अच्छी ग्रोथ है, मतलब सिंगल डिजिट में ग्रो करता था फ्लेयर राइटिंग, अभी वो 18% से ग्रोथ कर रहा है। इसलिए हम थोड़ा सा एक 3-4 मिनट डोम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि डोम्स का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, पैट मार्जिन अच्छा है, आप ईबिटा का मार्जिन देखोगे वो अच्छा है। तो आप डोम्स इंडस्ट्रीज देखोगे, इन्होंने हमेशा अपने कॉन में कहा है कि हम 25% से ग्रोथ को लीड करेंगे। इस क्वार्टर में आप देखोगे Q3 और Q3 में 34% की ग्रोथ है, पैट की ग्रोथ अच्छी खासी है, वहां पर 39-40% की ग्रोथ है। ये जो ग्रोथ आ रही है वो कहां से आ रही है? तो इनका कहना है कि ये ग्रोथ मेनली जो है डोमेस्टिक सेगमेंट से आ रही है। तो डोमेस्टिक सेगमेंट में उनके जो स्टेशनरीज है, स्कूल स्टेशनरीज है, आर्ट क्राफ्ट स्टेशनरीज है, वहां से इनकी ज्यादा ग्रोथ आ रही है। हालांकि एक्सपोर्ट मार्केट में 5% का डिग्रीव आया है। ये जो इंडिया में चीज़ें बनाती है उसको 105 कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है, जिसका बहुत बड़ा मार्केट जो है वो मिडिल ईस्ट में इनका है ऑब्वियसली। तो मिडिल ईस्ट के मार्केट में उनको थोड़ा सा, और यूरोप के मार्केट में थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से उनका धीमापन नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट का मार्केट थोड़ा सा उनको स्लो नजर आ रहा है। तो उनका कहना है कि आगे जाते हुए ये इंडिया में जो गवर्नमेंट में एजुकेशन का, गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रही है, इसका भी इम्पैक्ट उनको नजर आएगा। और ये Q3 थोड़ा सा वीक क्वार्टर था, तो उनको लगता है कि जब स्कूल फिर से स्टार्ट होगा तो वहां से उनकी ग्रोथ नजर आएगी। तो ये थोड़ा मुझे कंसर्निंग लगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की ग्रोथ इनकी बहुत ही बेहतर रहती थी, तो मुझे लगा कि वहां पर थोड़ा सा डिग्री हुआ है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। और आप अगर देखोगे इनका जो एक जो डायपर की कंपनी उन्होंने लॉन्च की है, मतलब एक्वायर की है, यूनिक्लॉन हेल्थ केयर, तो आप अगर उसके नंबर हटा दो तो 21% की ग्रोथ नजर आती है। मतलब आप अगर उनका जो 90%, मतलब 85-90% का उनका जो पोर्टफोलियो है स्टेशनरीज का, पेपर स्टेशनरीज का, ऑफिस स्टेशनरीज का, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट का, ये सारी चीज़ों का आप अगर देखोगे तो वहाँ जो परसेंटेज आप निकालोगे तो वहाँ से लास्ट ईयर Q3 और दिस Q3 21% की ग्रोथ है। अगर आप यूनिक्लॉन के नंबर्स को ऐड करते हो तो वहाँ पर आपको ग्रोथ नजर आएगी सबसे अच्छी 34% की। तो अच्छी बात है। और उनका कहना है कि आगे जाके हुए ये जो डायपर का सेगमेंट है और इनके वेट वाइप्स का भी उनको अप्रूवल मिला है, तो उसके थ्रू भी वो ग्रोथ करना चाहते हैं। तो बच्चे के इर्द गिर्द वो रहना चाहते हैं और अपनी कंपनी को ग्रोथ उस तरीके से में लेना चाहते हैं। और उनका अगर आप देखोगे कि कैपेक्स के ऊपर उनका कहना है कि 160 to 175 करोड़ हम 2025 में खर्च करेंगे, जिसमें से 11.5 करोड़ ये यूनिक्लॉन के हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है वहां पर एक एडिशनल डायपर की लाइन लगाने में उनको 11.5 करोड़ चाहिए होगा। बाकी जो उन्होंने अभी तक 100 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने कर दिया है, उनकी जो एग्जिस्टिंग ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज हैं वहां पर उन्होंने काम किया है।
1 मेगावाट कैपेसिटी का उन्होंने सोलर प्लांट लगाया है गुजरात में, जिसके थ्रू मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी कम हो जाएगी, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, उसके लिए उन्होंने काम किया है। और उनका कहना है कि ऑपरेशनल इफिशिएंसीज को बनाने के लिए नए प्लांट और मशीनरीज में अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका उनका कैपेक्स का प्लान है 2025 में एंड तक उनका लगभग प्लान है कि 160 to 175 करोड़ वो इन्वेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट ईयर 200 to 225 करोड़ का कैपेक्स वो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं। तो मतलब कैपेक्स का प्लान भी इन लाइन है, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि आप अगर देखोगे कि लोगों का नॉर्मली कहना है कि अभी लैपटॉप्स और ये सारी की चीज़ों की वजह से स्टेशनरी का मार्केट कम हो जाएगा, लेकिन ये मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने सी द रिजल्ट, आई थिंक 4 साल से तो कोई नामो निशान नहीं है, 34% से ग्रो ही करते जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो। और इनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया है अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल हैंडल्स है वहाँ से अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। वहाँ से भी उनकी जो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब्स में, जहाँ पर वो डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइज लाते हैं खुद की डॉम्स प्रोडक्ट्स के, जहाँ पर लोग उनको अट्रैक्शन करते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स वहाँ पर है, तो नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को भी वो अप्लाई कर रहे हैं अपने प्लांट में। आप अगर देखोगे उनका जो पेंसिल बनता है, तो पेंसिल में एक इरेजर होता है, ये वुड स्लैक होता है वहाँ पर, और टिप होता है, और बीच में क्लेरॉट करके होता है। तो इन सारी चीज़ों को वो खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए उनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। आप अगर इनका स्केच पेन देखोगे तो स्केच पेन का उनका ऑन टॉप बटन होगा, और उनका जो रिजर्वायर होगा जहाँ पर वो इंक होती है, इंक है, रिजर्वायर है, वो टोपन है, वो सारी चीज़ों को वो इन हाउस बनाते हैं, इसलिए भी उनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। और उनका एक पार्टनरशिप है फिला के साथ। तो फिला ये जो इटली का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसके भी स्टेशनरी प्रोडक्ट है, तो उनके साथ उनका पार्टनरशिप है। तो फ्रॉम देम दे लर्न लाइक हाउ टू सेल दोज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, हाउ टू इनोवेट। तो इनोवेशन और R&D का उनमें गेन इन शेयर नॉलेज मिलता है फिला से, और आगे जाते हुए भी वो लोग मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड करना चाहेंगे, और फिला से लर्न करके भी इस सेक्टर्स को कैसे आगे लिया जाए इसकी उनका प्लान है। तो मोटा मोटी राइटिंग और ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट में मुझे लगता है कि डॉम्स इज प्लेइंग बेटर, बट एट दिस मोमेंट इन टाइम इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपेंसिव बेट if there is no buy and sell recommendation anyways, but if someone wanted to look into this company, they can go through this con call analysis of this company. Very interesting company and very different sectors than what we do normally, but यहाँ पर पैसा बनता है क्योंकि विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग बहुत अच्छे से यहाँ पर मुझे दिखती है। अगर वो डाइपर्स को आगे लेके जाते हैं, बिकॉज इंडिया में आप देखोगे डाइपर्स का बहुत बड़ा मार्केट है, और जिस तरीके से अभी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रहा है, एंड when you have a new kid in your house, I think you want to give them best services in the market. If their product quality gets in better with this Uniclan diapers and all that, I think they have a good chance to grow. And maybe आगे जाते हुए आप जैसे बोल रहे हो कि लैपटॉप्स आगे आएंगे, वो पेंसिल कम हो जाएगी, so they can reduce down their product, और इसको भी बढ़ा सकते हैं डाइपर्स को। तो एट द एंड ऑफ द डे एज अ कंपनी वी नीड टू सी अ ग्रोथ, एंड व्हेन देयर इज अ ग्रोथ वी आर हैप्पी टू वेलकम दीज काइंड ऑफ कंपनीज ऑन टू इट। बट इफ यू सी द लैंक लिमिटेड और फ्लेयर राइटिंग अभी 90% पोर्टफोलियो जो है वो पेन में है, तो पेन बनाती है। तो पियर कार्डियन के साथ, हॉसर के साथ इनका एक लाइसेंस एग्रीमेंट है, जिसके थ्रू वो चीज़ों को बेचते हैं इंडिया में। ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर और रणबीर सिंह, इनको लाया गया है बोर्ड के ऊपर। मैपेड के साथ उनका एक एग्रीमेंट बना हुआ है, जिसके फ्रेंच बेस्ड मैपेड कंपनी है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेशनरी प्रोडक्ट इंडिया में पेन्स के थ्रू उनका बेचने का एक प्लान है। और डिज्नी के साथ, तो डिज्नी के स्कैरी कैचर को यूज़ करके ज़्यादा बच्चे उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, एंड देन दे विल बाय द स्टेशनरीज लाइक द पेंसिल्स एंड द पेन एंड ऑल दैट। तो उनका उसके साथ भी करार है। तो फ्लेयर इज ऑल्सो डूइंग बेस्ट। सिंगल डिजिट में काम करने वाली कंपनी अभी डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। अभी उन्होंने कुछ गाइडेंस नहीं किया है, बट हैप्पी टू सी देयर कॉन कॉल हाउ दे वर्क गोइंग फॉरवर्ड। और लिंक लिमिटेड में तो डी रुक रही है, तो वहाँ पर जाना ही उनका पेंटोनिक करके एक ब्रांड है, और खुद के भी ब्रांड है बहुत सारे, तो उसके थ्रू भी वो सेल करते हैं। लेकिन जिसकी सेल्स ग्रोथ ही नहीं हो रही, उसके ऊपर ज़्यादा बात करना ही मतलब वहाँ से डिस्कशन से वो कम हो जाता है। अगर कोई ग्रो कर रहा है तो कैसे ग्रो कर रहा है, आगे वाला आउटलुक क्या है, उसको तो हमें अगर समझोगे तो आई थिंक इट्स अ बेटर एज एन इन्वेस्टर। सो होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and have a comment so that I can help you with any of your difficulties on any of the stock. I will try my best. So thank you very much and have a nice day, guys.